बॉयज एंड गर्ल्स, हालेलुया। बेदारी के लिए तीव्रता के साथ दौड़ना, नहीं तो बेदारी के लिए दौड़ना, ये विषय में इस जवानों के शिविर के 4 दिन जो है आपको उसके योग्य हर एक सेशन रहेगा। इसलिए उसका पहला सेशन हमने सुबह सुना था, बेदारी की ओर दौड़ना। उसके प्रति आपके सामने जो चिन्ह था, उस चिन्ह के लिए भाई ने अच्छी रीति से विवरण किया। अभी जो है हमारे सामने एक 4 जीए है, प्रभु का मर्जी है तो अभी उसके पहले जीए में हम जा रहे हैं। तो हमारे सामने 4 जीए है, समय समय पर उसके लिए ठहराया हुआ सेवक लोग आकर आपको उसके बारे में बताएंगे। जीए मतलब समूह क्रिया, मतलब आप सबको बिठाकर पहला एक कहानी देंगे, ठीक है। तो पहला आप कहानी सुनेंगे, उसके बाद वो कहानी का एक मकसद होता है और वो क्या मकसद है कर वचन से आपको समझाया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक बात को आप जोर देना है। अभी ये बोलने के समय यहां वहां देख रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। यदि ऐसा देखते हैं तो गाड़ी चलाने के समय सामने देखने को छोड़कर पीछे देखेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, कितना अनुभव है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप अच्छी रीति से जानते हैं जब गाड़ी जाता है तो सामने देखना चाहिए। यदि पीछे बैठे हैं तो कहीं भी देखो, परवाह नहीं, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं तो ध्यान देना है। इसीलिए आप आए हैं तो हम क्या कह रहे हैं कर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे तो फिर आप कुछ करेंगे। यदि आप कुछ करेंगे तो आपका काम देके प्रभु भी आपके लिए करेगा। यही जीए का मतलब, समूह क्रिया मतलब क्रिया है, कुछ क्रिया होना चाहिए। कुछ क्रिया ही नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। वही जीए करके कहते हैं, जीए 1 जीए 2 मतलब समूह क्रिया। तो आपको एक साथ बिठाकर आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। आपको करवाने के पहले कुछ तो बताना होगा, आप समझेंगे तो ही तो करेंगे, बिना मतलब का करेंगे तो कुछ नहीं। तो आपसे कुछ करवाने के लिए ही एक 4 समूह क्रिया आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आपका ध्यान भटक जाएगा। यदि बच्चे ध्यान भटके हुए तो बात अलग है, क्योंकि 14 से लेकर ऊपर वे लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। बच्चे क्या करें, उनका बचपनापन है। लेकिन बड़े खेलते हैं तो फिर उनको अनुशासन में लाना होगा। इसीलिए जो बड़े हैं, पीछे बैठे हैं, वे लोग ध्यान से क्या हम आपको बताना चाहते हैं उसको पहला सुनिए। उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। उस सवाल के ऊपर आप यदि ध्यान लगाकर सुने हैं तो फिर आप सवाल का जवाब देने के लिए आप सोचेंगे। उसके बाद आगे का हिस्सा प्रभु के वचन से हमारे लिए दिया जाएगा। इसलिए और एक बार कहता हूं, ये समूह क्रिया है। इसलिए ये कोई मैं आकर आपको कुछ बोलता हूं और आप कुछ सुनते हैं, उसके बाद और कोई आकर कुछ बोलेंगे, वो भी सुनो, उसके बाद उठकर जाना। यदि वैसा है तो ये यूथ कैंप आपके लिए नंबर 1 बोरिंग हो जाएगा। नंबर 1 बोरिंग। इधर बैठ के सो सकते हैं या खेल सकते हैं। उसके बाद बोलेंगे, ब्रदर मेरे को प्रार्थना करो, आशीष चाहिए, प्रभु मुझसे बात करना है। नहीं, प्रभु आपसे बात करने के लिए ही आरंभ किया है। इसीलिए कृपा करके आपका ध्यान यहां रहेगा कर मैं विश्वास करता हूं। मैं बहुत खुश हूं, आप सबका ध्यान एक ही जगह में है। वापस यहां वहां स्विच डालने के लिए कोई गया या अचानक कोई गिर गया या आवाज किया तो यहां वहां मत देखिएगा। आप देखने पर समूह क्रिया को कोई अर्थ नहीं है, आप कुछ काम नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं करेंगे तो आज सुबह भाई बोला था ना, हमको ध्यान लगाकर देखने वाला कोई तो है, वो हमें देखकर आकर्षित होना है तो हम उसके योग्य कुछ काम करना चाहिए ना। यदि हम करेंगे ही नहीं तो किसी का ध्यान हमारे ऊपर कैसे लग सकता। इसीलिए ध्यान से आप सुनेंगे करके विश्वास करता हूं, ठीक है। अभी 4 जीए है, उसका हम पहला समूह क्रिया में जा रहे हैं। वो समूह क्रिया में जाने के पहले समूह क्रिया करके कहने के समय मैंने बोला ये सब लोग मिलकर करने वाले काम है। उसमें एक कहानी में आपको सुनाऊंगा। 4 कहानी है, 4 कहानी आपको बोलेंगे, उसमें कुछ घटा हुआ घटना भी रहेगा। इसलिए पहला कहानी जो है
गलती कहाँ हुआ है, वो उस कहानी का एक विषय है। अगला एक कहानी आएगा, वो एक घटा हुआ एक संभव है। बीते हुए समय पर हमारा विषय क्या है, हम किस विषय के बारे में इस शिविर में इकट्ठा हुए हैं, विषय क्या है? ऊंची आवाज से, बेदारी की ओर दौड़ना। तो हमारा विषय है बेदारी। तो पहला हम देख रहे हैं बेदारी के बारे में, तो हम सुनना चाहते हैं और बेदारी की ओर दौड़ना चाहते हैं। लेकिन बेदारी में जाने के पहले गलती क्या है, किस बातों में हम चूक रहे हैं, वो पहले जीए में सुनेंगे। उसके बाद दूसरा जीए में सुनने वाले कि इसके पहले बेदारी हुआ था क्या। नहीं तो हम ऐसे ही कुछ बातों को कर रहे हैं या सुन रहे हैं, या इसके पहले कुछ बेदारी हुआ, यदि हुआ है तो कैसा हुआ, कौन उसका कारण था, ये दूसरा जी होगा। यदि वो इसके पहले एक बेदारी हुआ है तो अभी तो वैसे कोई बेदारी नहीं है। अभी तो आप जानते हैं ना हमारे कलीसिया का अवस्था, यहां ही ताली बजाओ बोलने से हमको ड्रम है तो उसको तोड़ेंगे, लेकिन हमारा हाथ कभी ताली बजाने के लिए, मुंह खोलकर गाने के लिए, यहां ये सब बजाते हैं तो हम कर देते हैं। लेकिन घर जाने के बाद कितना भी गाओ, आंख खोलकर देखने वाले, ऐसे ही बैठने वाले, हम सबका काम वैसे ही है ना। अचानक पास्टर आ गया, नहीं तो कोई कन्वेंशन आ गया, यूथ कैंप आ गया है तो एक माइटी अनॉइंटिंग काम करेगा। बाकी टाइम पे तो पालती मारकर चुपचाप एक दूसरे को देखकर ये क्या है करके कई बार हम ऐसे रहेंगे। तो एक समय बेदारी हुआ था तो वापस आएगा, वापस हो सकता है, वो तीसरा जीए में देखेंगे। यदि वापस ऐसे एक बेदारी आएगा तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या होना है, वो चौथा जीए में, चौथा समूह क्रिया में देखेंगे। ठीक है, अभी ये आपका जानकारी के लिए कहा। ये मैं क्यों कहा, इसलिए कहा कि अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो अगला जीए में क्या होगा आपको परवाह नहीं रहेगा। फिर उसका अगला जीए में सोते रहेंगे, उसका अगला जीए में आएंगे नहीं, ऊपर बैठ के खेलते रहेंगे। 2 साल पहले यूथ मीटिंग हुआ था, मैं कलीसिया में था, सब लोग आत्मा में भर रहे थे। मैं ऊपर जाके देखा तो मेरा कलीसिया वाले लड़के लोग ऊपर बैठ के सब लोग मिलकर मोबाइल में गेम खेल रहे थे। बेचारे लोग नीचे आत्मा में भरने के कारण उनको लगा ब्रदर ऊपर नहीं आएगा। ऊपर जाकर देखा, उन लोग भी देखा नहीं कि सामने हैवान खड़ा है। इसीलिए जो मिला सबको, मेरे हाथ जिसको आया पहले बार सबको झटका दिया और मोबाइल छीन के रख लिया। लेकिन उसका कारण क्या है, वे नहीं जानते कि किस मकसद के लिए हम इधर आए हैं और क्यों यहाँ बैठे हैं। यदि आप नहीं जानेंगे तो आपका समय बर्बाद, फिर प्रभु मुझको आशीष करना है करके बोलकर कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छा, आप खामोश है। ठीक है, पहले कहानी में हम आएंगे। पहला कहानी के विषय मैंने आपको कहा, गलती कहां हुआ। ये कहानी इस प्रकार है। बहुत साल के पहले ठीक है, बहुत साल के पहले पास्टर जी बोल रहे भूल गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग, मैं रुकने के कारण आपका रिएक्शन कैसा रहेगा। कई बार ऐसा होता ना, बहुत साल के पहले कहानी शुरू होगा तो आप ही ऐसे ध्यान दिखा। तो कई बार ऐसा बहुत साल के पहले, तो मुझे भी एक्साइटमेंट होगा ना आपको देखकर। ठीक है, लेकिन भाई लोग देख रहे थे ऐसा। ठीक है, तो बहुत साल के पहले अमेरिका में का एक जगह में ऐसे घटना हुआ। वहां एक प्रत्येक जगह में जो फसल या और उसके द्वारा जो फल उनको मिलना था, भरपूरी के साथ हर समय उनको मिला किया था। भरपूरी का जगह था, अच्छा फल मिलता था, देश के लोग फल से बहुत तृप्त थे, आनंद के साथ, भरपूरी के साथ वे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक जब फल ही नहीं मिलता है तो फिर उसके बारे में बात करने का कोई यही नहीं। यदि हम बोलेंगे कि नागपुर में केसी ग्राउंड में हमने सेब का फल लिया, ऐसे बोलने से, हमने नागपुर ग्राउंड में हमने सेब का फल पेड़ को लगाया, आपको चाहिए क्या देखना है कहां लगाया है, किसको देखना है? देखो कि कोई भी हाथ ही नहीं उठाने, क्योंकि आप जानते हैं कि सेब का पेड़ सब यहां नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए एक प्रत्येक जगह है और वहां ही वो अच्छा फल दे सकता है। ऐसे ही ये एक ऐसा देश था, वहां अच्छा फल का उत्पाद होता था, हर समय भरपूरी से फल मिलता था,
हर समय उस देश में भरपूरी एक फल को वहां प्राप्त करते थे। लेकिन अचानक वो फल का घटी हुआ, अचानक घट गया। लोग परेशान कि क्यों अचानक घट गया है, कारण क्या है। सारे जांच पड़ताल करने लगे, लेकिन कोई उसको पहचान नहीं पाया। यदि कोई फल का उत्पाद का घटी हो तो किसके पास जाकर उसका संपर्क करेंगे? जो उसके प्रति काम करता है उनके पास जाकर संपर्क करते हैं ना। तो तुरंत जाकर किसानों को पूछने लगे, भाई आप ही तो खेती बाड़ी कर रहे हैं ना, अभी अच्छा फल देने वाला जगह है हमारा देश है, अचानक क्या हो गया कि फल नहीं मिलता है, क्या कारण है? वे भी जांच पड़ताल किए, लेकिन उनको भी वो नहीं मिल पाया। कारण नहीं मिल रहा है। बोते हैं, बढ़ता है, कलियां लगता है, फल आने पर ही रहता है, लेकिन फल निकलने के पहले गायब हो जाता है। अचानक अकाल, किसी के पास सवाल नहीं, सारे लोग परेशान। लेकिन यही अवस्था में छोड़ना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देश अच्छा फल दिया हुआ देश है। अचानक इस नतीजे में पहुंचा है तो कोई उसको सहन नहीं कर पाया। तो उसके लिए एक विशेष एक झुंड को इकट्ठा किया कि इसका कारण क्या है, जांच पड़ताल करो। क्योंकि किसान खेती बाड़ी करते हैं, लगाते हैं, कलियां आती है, फल लग रहा है, लेकिन क्या है उसके बाद हमको फल प्राप्त क्यों नहीं होता? अचानक उसमें ऐसे अकाल आने का कारण क्या है? जब उन्होंने इस बात को ढूंढने के लिए पूरे लोगों को जांच पड़ताल करने के लिए उतारा, तब उन्होंने एक बात को ढूंढ निकाला कि हम बोते तो है, कलियां तो लगती है, फूल भी आ जाता है, तो ठीक है भाई, कलियां लग रही है, फूल आ जाता है, तो उसके बाद फल आना चाहिए ना। लेकिन फल आता है, लेकिन फल बढ़ने के पहले गायब हो जाता है, तो उसमें कुछ तो कारण है। उसका मतलब जमीन का दिक्कत है क्या? जमीन का दिक्कत नहीं, पानी का दिक्कत है नहीं है, सब कुछ भरपूरी। आप अपना काम करते हैं, हाँ हम अपना काम अच्छा करते हैं, खाद अच्छा डालते हैं, ठीक है, कली लगता है वो भी लगता है, फूल आता है वो भी आता है, फल आ रहा है वो भी तो छोटा छोटा फल लग रहा है, लेकिन हम निकाल नहीं पाते, तब तक गायब हो जाता है। तो कुछ तो वहां हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां गड़बड़ है? तो इन लोग जांच पड़ताल किए, तो उनको यह पाया कि एक प्रत्येक तौर से इसे कीड़ा है, जंतु है, जो ये फल लग जाता है उसको बढ़ने नहीं देता, बल्कि उसके पहले ही आकर क्या कर देता है, खा देता है। इनको ऐसा लगा, ठीक है, तो ये हम मानते हैं भाई, ये कीड़ा आकर क्या करता है, कीड़ा आकर क्या किया, फल को खा लिया, ठीक है, लेकिन ये कीड़ा कोई घर में बैठकर बेच रहा है क्या? नहीं तो इंडिया से भेजा, जाओ भाई जाओ, उस देश में रहने वाले फल को जाके खा के आओ करके फ्लाइट में उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दिया था क्या? नहीं, वैसे तो नहीं। लेकिन ये कीड़ा आता है तो कहां से आ रहा है, कौन उसको भेज रहा है, कैसे ये कीड़ा आकर खा रहा है? क्या इसके पहले हमारे देश में से कीड़ा नहीं रहा क्या? नहीं तो अचानक आ गया? नहीं, ऐसे तो नहीं है, ये तो पहले से था, जो रह रहा है वो अभी आता जा रहा है। उसका मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये कीड़ा पहले भी था, अभी भी है, आगे भी क्या करेगा, रहेगा। लेकिन जब पहले ये कीड़ा था उस समय तो अच्छा फल दे रहा था ना, उस समय तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी भी ये कीड़ा है, लेकिन अचानक ये कीड़ा अभी इस फल के लिए रुकावट होकर क्यों रहा? और भी जांच पड़ताल का टीम जो है बहुत ही सावधानी के साथ ये कीड़ा ये फल को खा लेता है, लेकिन ये कीड़ा इसके पहले तो उपस्थित था, लेकिन उस समय क्यों ये खा नहीं पाया, अभी ये कैसे ये फल को खा रहा है? इन्होंने इस बातों को ढूंढने के लिए प्रयास किया। जब इन्होंने ढूंढा तब एक बात को इन्होंने ढूंढ निकाला। इन्होंने देखा कि कुछ समय के पहले उस देश में एक अफसर आया, उसने देखा हमारा देश इतना सुंदर है, अमेरिका है भाई, साफ सुथरा, भारत देश नहीं है, हम तो सड़क में सब कुछ कचरा डाल के चले जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन उनको सारे बातें साफ सुथरा चाहिए। आपने कभी कोई चमगादड़ को देखा है? लगता है कोई भी नहीं देखा। चमगादड़ कोई देखा? हाथ उठाइए। ओ, कहां देखा, कैसे देखा, कैसे रहता है वो? दो पैर में खड़ा रहता है क्या? फिर कैसा रहता है?
लटकता है। ओके, तो लटकता है। मैं भी कभी चमगादड़, लटकने वाला चमगादड़ में देखा नहीं। मैं भी ऐसे कैसे चमगादड़ लटकता है। तो मैं कोतमा में सेवा कर रहा था, तब मैं देखा। कोतमा में सेवा करने के समय वहां से हम विजिटिंग के लिए चल के आने के समय वहां एक एरिया है, वो ग्राउंड अर्वर्क पार करके आना पड़ता है। देखा तो उधर पूरा चमगादड़, पूरा लगभग 100 के ऊपर गिनती में रहेगा, गिन नहीं सकते। पूरा शाम को 6 बजे लटकता रहेगा। कोतमा के लोग कौन कौन देखे हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, वो सब पीछे बैठे हैं, आगे नहीं बैठते हैं, वो है वैसे। ठीक है, अभी हमारे चमगादड़ के पास आएंगे। तो वो लटकता रहता है। कौन सा कलर का रहता है? सफेद? हाँ जी, काला। ओके, मैं सोचा और भी कलर का होता है। ठीक है, कोई लाल चमगादड़ को देखे हैं? नहीं देखे हैं। सब लोग काला चमगादड़ को देखे हैं। काला चमगादड़ देखने के समय कितना सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है। मेरे को ऐसे लटकने वाला चमगादड़ बहुत सुंदर लगता है। हमारे घर में आकर लटकेगा तो कितना अच्छा है। कभी फूल को लटकाते हैं, कभी माला को लटकाते हैं, इसको भी लटका देंगे ना। कितने लोग अपने घर में भी लटकाने के लिए पसंद करेंगे? अच्छा लगता है या खराब दिखता है? कैसा लगता है? काला काला लटकने वाला चमगादड़ देखने से ही ऐसा लगता है, कहां क्या है वो, इंसान है, जानवर है, क्या है। तो ये अफसर को भी लगा, ये हर ब्रिज के नीचे ये क्या काला काला लटक रहा है। एक काम करो, मैं इधर आया हूं, मेरा जब शासन के समय पर साफ सुथरा रहना चाहिए। पहला क्या करो, ये पूरा चमगादड़ को क्या कर दे रहा, साफ कर दे रहा। तो इन्होंने क्या किया, पूरा चमगादड़ ये ब्रिज के नीचे, ये बिल्डिंग के इधर कहां कहां लटकने वाला, बिना मतलब का लटकने वाला पूरा चमगादड़ को इन्होंने क्या कर दिया। कुछ समय के पहले, कुछ साल के पहले इन्होंने पूरा चमगादड़ को क्या कर दिया था, पूरा साफ कर दिया था। चमगादड़ साफ, और देश कैसा हो गया, पूरा साफ सुथरा हो गया। लेकिन इन्होंने ये ढूंढ निकाला कि ये कीड़ा इसके पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ये कीड़ा ही अभी क्या कर रहा है, फलों को बढ़ने नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है, खाता है। तो इन्होंने ये पाया कि जब ये चमगादड़ को साफ किया गया, तब ये चमगादड़ नहीं रहने के कारण, ये चमगादड़ के दरमियान, नहीं तो ये चमगादड़ के द्वारा खाए जाने वाले कीड़े अभी देश में ही है। उसका मतलब ये चमगादड़ का एक काम है। हम रहते तो खाना नहीं खाते, सब फास्टिंग लेते हैं, क्या खाना खाते नहीं खाते हैं, वैसा ये चमगादड़ का भी खाना है। ये क्या करता है, अपना शरीर के वजन, समझो एक चमगादड़ 10 किलो है, समझो एक चमगादड़ कितना किलो है, 10 किलो का एक चमगादड़ है, तो लगभग 7 किलो एक रात कीड़ा को खाता है। एक चमगादड़ 10 किलो है, तो एक ही रात में वो कितना कीड़ा को खाएगा, कितना, 2 किलो, 7 किलो कीड़ा को खाता है। आप कितना किलो खाते हैं एक टाइम पे? 500 ग्राम, 250 ग्राम, ऐसे बोलते हैं बिरयानी देने के लिए 250 ग्राम का है, ये 100 ग्राम का है। तो कई बार वो बोलते हैं मैं 1 किलो बिरयानी एक ही टाइम का खा लूंगा। वैसे ये चमगादड़ क्या करता है, एक ही रात में ये कीड़ा को, अपना शरीर का समझो 10 किलो का है, तो वो 7 किलो कीड़ा क्या करता है, खा लेता। मतलब अपने शरीर के वजन के 70% कीड़ा को वो क्या करता है, खा लेता है। अभी ये उसका भोजन था। जब तक ये चमगादड़ था, हर रात को ये कीड़ा को क्या करता था, साफ करते रहता था। इसका भोजन है भाई, ये उसको खाएगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, कीड़ा को खाने वाला चमगादड़ को इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सब क्या कर दिया। क्यों साफ किया, क्यों साफ किया, अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, क्या काला काला लटका हुआ है, इसीलिए उनको सुंदर चाहिए, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, बाहर जाने से थोड़ा हटका दिखना चाहिए। एक काला काला सफेद सफेद ऐसा सब कपड़ा पहन के रहेगा तो कौन देखेगा, इसलिए ये सबको क्या करो, ये सबको साफ करके क्या करो, थोड़ा हटका रहो। इसीलिए इन्होंने भी क्या किया, ये सारे चमगादड़ को साफ करके इन्होंने अपना देश को, अपना शहर को सुंदर बनाया। चमगादड़ भी नहीं है, कीड़ा को खाने वाले चमगादड़ भी क्या हो गया,
गायब हो गया। अभी चमगादड़ नहीं रहने के कारण क्या बढ़ गया? अभी क्या बढ़ गया? कीड़ा बढ़ गया। कीड़ा का बढ़ोतरी और भी बढ़ गया है। अभी कीड़ा को खाने वाला चमगादड़ नहीं है। अभी कीड़ा किसको खा रहा है? किसको? फल को खा रहा है। इन्होंने इस बात को ढूंढ निकाला। अयो, अभी ये फल नहीं रहने का कारण कौन है? कीड़ा है या चमगादड़ को मारने वाला ऑफिसर है? कौन है? कीड़ा है या ऑफिसर है? इन लोग सोचा कीड़ा खा रहा है पूरे फल को, लेकिन इन्होंने पाया कि कीड़ा का गलती नहीं है। गलती किसका है? क्या किया उसने? हाँ जी, चमगादड़ को साफ। जब इन्होंने अपने गलती को जब ढूंढ निकाला, तब तुरंत इन्होंने क्या किया? जिसको उन्होंने देखा गंदा दिख रहा है, जिसको इन्होंने बोला अरे बद्दा है, साफ करो इसको, बोले वे लोग अभी फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुना नहीं? वापस किसको लाना पड़ेगा? हाँ जी, अभी चमगादड़ को वापस, मतलब जिसको नहीं चाहिए कर कर निकाल दिया, अभी उसको उनको वापस क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया? वापस एक टीम को तैयार किया। कैसा भी क्या करो, चमगादड़ को लेकर आओ, बाहर से लेकर आओ और उनको बढ़ाओ। चमगादड़ बढ़ेगा तब चमगादड़ क्या करेगा? कीड़ा को, जब कीड़ा को चमगादड़ खाएगा तब क्या बढ़ेगा? तब कलिया जो लगा है, जो फल लगा है, वो फल क्या करेगा? बढ़ेगा। जब फल बढ़ेगा तब हमको क्या मिलेगा? देश में रहने वाला अकाल जाएगा। तो इन्होंने अपने गलती को ढूंढ निकाला कि गलती कहां पर है। इनको पहला लगा कि हमारा पूरा देश एक समय फल दे रहा था, अभी देश में क्या नहीं है? फल नहीं है। ये सब ये कीड़ा की वजह से। लेकिन इन्होंने ये बात को पाया कि कीड़ा का गलती नहीं है, गलती किसका है? चमगादड़ को निकाल दिया, इसीलिए क्या हो गया है? कीड़ा बढ़ गया है। अभी हम कहां आएंगे? हमारे पास आएंगे। यही बात को, यही घटना को हम हमारे पास लेके आ रहे हैं। कहानी सब लोग सुने, समझ में आ गया? कहानी क्या है? कहीं तो हुआ एक देश में फल नहीं था, ढूंढ निकाला कारण क्या है? कीड़ा खा रहा है। कीड़ा क्यों खा रहा है करके उन्होंने ढूंढ निकाला, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगा। लेकिन तब तक 1 साल, 2 साल, आने वाला साल उनको फल नहीं मिला। वापस उनको फल मिलने के लिए पहले उनको क्या करना पड़ा? गलती को सुधारना पड़ा। जब तक गलती नहीं सुधारेंगे तब तक क्या नहीं होगा? फल आएगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है, हमको तो मालूम पड़ गया ना। ठीक है, चमगादड़ खाया, ठीक है, ठीक है, अभी से हम बोल देंगे कीड़े को, कीड़े चमगादड़ आप लोग को खा रहे थे, अभी चमगादड़ नहीं रहने के कारण कृपा करके चमगादड़ आपको नहीं खा रहे, आप लोग फल को नहीं खाना। ऐसे बोल देने से वो मानेगा क्या? मानेगा? इसीलिए ये काम करना मूर्खता है। उनको क्या करना पड़ा? अपना गलती को सुधारना पड़ा। जिस बात को उन्होंने निकाल दिया उस बात को वापस क्या करना है? लाना पड़ा। अभी हम हमारे पास आएंगे, यही कहानी को हमारे पास लेकर आएंगे। आज हम भी जानते हैं हमारा देश में, ये पूरे विश्व में महामारी आया। हम तो केवल ऐसे ही कहते हैं अकाल आ गया है, मरी आ गया है, लॉकडाउन लग गया है, तकलीफ हो रहा है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। सब किसका कारण है? सब किसका कारण है? कीड़ा का कारण है। ये सब का कारण कौन है? वो कीड़ा है। वो कीड़ा ही ऐसा कर दिया, वो ही ऐसा है। ये सब ये कोरोना का गलती है। ये कोरोना आकर मेरा क्या कर दिया? स्कूल को। लेकिन अभी तो कोरोना से कई लोग एकदम एंजॉय कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम नहीं है, बिना मतलब का पास भी हो रहे हैं, सालों साल फेल होने वाले भी 90% में पास हो रहे हैं। इसलिए कोरोना आया करके कई लोग क्या है, बड़ा खुशी है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहां हम देखने के समय ये कोरोना आने का कारण क्या है? कीड़ा नहीं है। ये कोरोना कीड़ा होकर नहीं था, बल्कि हमारे भीतर आज आप और मैं ये बात को ढूंढ निकालना है, जैसे उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये कीड़ा फल को खाता है। गलती क्या नहीं है? कीड़ा का नहीं, हमारा गलती है। हमने क्या कर दिया? चमगादड़ को क्या कर दिया? मार दिया। इसीलिए
कीड़ा बढ़ने लगा है। ये उन्होंने ढूंढ निकाला। देश वापस थोड़ा समय के बाद फल देने के लिए आरंभ किया। आज आप और मैं ये यूथ मीटिंग में आए हैं, हमको ये ढूंढ निकालना है कि गलती कहां पर है। हम सब हर वक्त एक ही गलती को बोलते हैं, कीड़ा कीड़ा है, कीड़ा है, मेरे घर में है, मेरे बगल में है, दूसरे के पास है। ये हमारा स्वभाव है कि दूसरे के ऊपर गलती मारना। लेकिन ढूंढ निकाला तब उनको ये मिला कि गलती किसके ऊपर है? कीड़ा के ऊपर नहीं। गलती कहां है? किसके ऊपर है? किसके ऊपर? आप बोलिए, गलती किसके ऊपर है? अभी तक आप सही नहीं बोले। गलती किसके ऊपर है? ऊंची आवाज से, हमारे ऊपर। अभी तक करेक्ट नहीं आया। गलती किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। मैं और आप बोलना चाहिए, गलती किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। क्या बोलना है? हाँ जी, क्योंकि हमारे ऊपर करके बोलते रहेंगे तो हमको तो आदत है ना। सब लोग मिलकर ले लियो, ये तो आदत है ना, सब लोग मिलकर हालेलुया बोलना। अभी मैं एक व्यक्ति के नाम को बोलकर मैं बोल, दीपक हालेलुया, देखो 2 दीपक करेक्ट हालेलुया बोले। तो ये है प्रत्येक तौर से एक व्यक्ति का नाम बोलकर वो प्रभु के ऐश्वर्य में। अभी हालेलुया बोला तो 2 दीपक हालेलुया बोल दिया। अभी अगला बोलूंगा 2 दीपक के नाम लेकर, तो वो बोलेंगे क्या? क्योंकि हालेलुया तो हम बोलकर आदत है ना, सबके साथ मिलकर हम क्या करेंगे? चिल्ला लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति को वो ही बुलाकर आगे खड़ा करेगा तो क्या करेंगे? तब छिपने का प्रयास करेंगे। एंगल देखेंगे, कौन से एंगल में छिपना है। ये क्या करते हैं? अकेला खड़ा करेंगे तो छिपने के लिए करेंगे। लेकिन गलती कहां है? किसके ऊपर है गलती? किसके ऊपर? ओ, हमारा हृदय के भीतर रहने वाला गलती ही हमें इस मरी के पास लेकर आया है। कर यदि हमारे भीतर ऐसा एक जानकारी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ये क्या है? समूह क्रिया। ये क्या है? क्रिया करना है। तो आपको काम करना है। क्या काम करना है? जैसे वहां अमेरिका में वहां देश के निवासियों ने वहां जांच पड़ताल करके उन्होंने ढूंढ निकाला कि इस गलती का, ये मरी का कारण क्या था? चमगादड़ को हमने मार दिया। अभी हमारा काम है उसको वापस लेकर आना। यदि हम नहीं लेकर आएंगे तो ये मरी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो हमारा गलती को मैं ही सुधारना। उन्होंने सुधारा और वापस वो फल को उन्होंने पाया। आज आपके लिए और मेरे लिए यदि एक सुधार चाहिए तो पहला मुझे और आपको ढूंढ निकालना है कि मुझे कहां सुधरना चाहिए, कहां गलती है, कहां चूक हुआ है। जब तक वो ढूंढ नहीं निकालेंगे तब तक गीत गा सकते हैं, आत्मा में बढ़ सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, हर यूथ मीटिंग में आ सकते हैं। फल नहीं है। कलियां लग रहा है, फूल आ रहा है, फल भी आ रहा है, लेकिन देश अभी कैसा है? देश कैसा है? अकाल ही अकाल। हर यूथ मीटिंग में आते हैं लेकिन कोई क्या नहीं है? बेदारी भी नहीं है और क्या नहीं है? बरकत भी नहीं है। तो अभी आपके हाथ में इस कहानी का जो शीट जो है वो आपके हाथ में दिया जाएगा। उस समय उसका एक पद जो है, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय के 13 और 14 वचन, अपना बाइबल लेकर आप उस पद को केवल कोई एक जन ऊंची आवाज से पढ़ सकता है। ऊंची आवाज से 2 Chronicles chapter 7 verse 13 and 14। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय के 13 और 14। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन की खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरे, स्वर्ग से सुनकर पाप क्षमा करूंगा, जो का त्यों कर दूंगा। शीट्स देते रहिएगा। शीट्स देने के लिए बोल दिया हूं मैं।
शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहना। सिस्टर्स साइड में भी वॉलंटियर्स शीट्स देने के लिए आराम कीजिए। आप आपके हाथ में एक शीट रखेंगे तो आप देने के लिए बहुत देर करेंगे। आप एक 10 शीट बच्चों को दे देना, उन लोग अपने पास में सबको तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। छोटे बच्चे जो 10 साल के नीचे हैं उनको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 साल के ऊपर जो है उनको केवल देने से काफी है। तो आप लोग अपने हाथ में एक शीट रखकर एक एक नहीं देते रहना, एक बंच ले लो, एक 10 बंच लेकर ऐसे ही दे दो। बच्चे लोग अपने पास में रहने वाले सबको दे देंगे, वो जल्दी से हो जाएगा। आप एक एक हाथ में रखते रहेंगे तो फिर और 5 मिनट लगेगा देने के लिए। एक बंच दे दो, आस पास में रहने वाले बच्चे लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, काम तुरंत हो जाएगा। ऐसे ही बंच लेकर जल्दी से जल्दी दे दीजिएगा। आपके हाथ में जो शीट दिया है, एक 5 मिनट के लिए आप वो कहानी को पढ़ना। अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है। आप उस कहानी को पढ़िए और उसके बाद एक सवाल वहां पूछा गया है, वो सवाल को मैं अभी पढ़ता हूं। आप लोगों के हाथ में जैसे ही शीट मिलेगा तब आप वो सवाल को आप लोग भी पढ़ना। अपने हृदय को जांच कर देखे कि आपके हृदय की कौन सी मरी इस विश्वव्यापी महामारी का कारण है। लास्ट में आएगा तो ये तुमको खुद अपने आप भरना चाहिए, उसको देख के नहीं, मैं तो बड़ी सिस्टर से पूछना नहीं। अपने हृदय को जांच कर देखे कि आपके हृदय की कौन सी मरी इस विश्वव्यापी महामारी का कारण है। कम से कम 3 मुख्य हरावटों को पहचानने जिससे आप पछतावा करना चाहते हैं। ये पहला सवाल है। तो मतलब क्या है, अभी हम देखे ना, गलती को ढूंढ निकालना है। तो आपको कैसा लगता है कि ये विश्व मरी जो आया है उसका कारण मैं हूं करके यदि आप कहें, तो आपने बोला ना मैं हूं उसका कारण, मैं ही उसका कारण हूं। तो यदि आप अपने आप को उसका कारण बताते हैं तो क्या कारण लगता है आपके भीतर? ऐसे क्या कारण है जो इस मरी का उस अवस्था में हमें लेकर आया? बगल वाला को देख के नहीं लिखना, आपको यदि लग रहा है कुछ तो वो आप लिखने से काफी है। दूसरा, अपने समूह में विचार ये एक दल होकर प्रभु के क्रोध को हटाने के लिए आप क्या किया करेंगे इसका निर्णय लीजिए। मतलब प्रभु का क्रोध को हटाने के लिए आगे मैं क्या करना चाहता हूं। आप प्रभु के क्रोध को हटाने के लिए आपके भीतर क्या सुधार आपने किया है, ये बात को आपको लिखना है। तो ये आपस में बांटने का तो ऐसे एक समय नहीं दिया जाएगा, आपको समूह में बिठाया भी नहीं जा रहा है, आप साथ में ही बैठे हैं। बस ये 2 सवाल को पढ़िएगा और आपको लगता है तो आप अपने से लिखिए। इसलिए आपके हाथ में दिया हुआ शीट को एक 5 मिनट आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम अध्ययन में जाएंगे। 5 मिनट आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम अध्ययन में जाएंगे। 5 मिनट आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम अध्ययन में जाएंगे। 5 मिनट आप पढ़ लीजिएगा, फिर हम अध्ययन में जाएंगे। 5 मिनट